हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे एफएससी केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट्स। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है कि जो बेसिक है वो हमारे पास है एटम, कि व्हाट इज़ एटम, एटम क्या होता है। एटम के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या होता है। हर वो चीज़ जो वज़न रखे और जगह घिरे हम उसे कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड मैटर। ठीक है, इस कायनात में पाई जाने वाली हर चीज़, ये रजिस्टर, ये टेबल, ये मार्कर, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास मैटर हैं। ये ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, ये सारे के सारे मैटर हैं। ठीक है, जो वज़न भी रखते हैं और जो जगह भी गिरते हैं। उसके बाद अब मैटर के बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एटम। एटम क्या होता है, जो भी मैटर होता है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, हम उसे कहते हैं ये हमारे पास है एटम। ठीक है, आपके पास अगर कोई बॉल पॉइंट है, आप उसे मुख्तलिफ पीसेस में ब्रेक करते जाएं, एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप उसे मज़ीद छोटा नहीं कर सकते। एट दैट पॉइंट, उस टाइम, उस छोटे से छोटे हिस्से को जिसे मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते, हम आमतौर पर क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एलिमेंट। एटम के साथ ये एक सिमिलर मैच करती हुई एक और डेफिनेशन है कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास असल में मैटर है। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस और एलिमेंट इज अ मैटर दैट हैज एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर्स और सिमिलर एटम। कि एलिमेंट के अंदर भी एटम्स होते हैं लेकिन वो सारे एक जैसे होते हैं। एक जैसे होने का मतलब है उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। मिसाल के तौर पर अगर कहीं पर एक गंदम का ढेर लगा हुआ है तो सारे के सारे एलिमेंट हैं। आप अगर उस गंदम के ढेर में अगर आप कोई दूसरी चीज़ ऐड कर देते हैं, कोई चावल वगैरह ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि कोई नई चीज़ उसके अंदर ऐड हो गई है। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के एलिमेंट का मतलब है हाइड्रोजन के बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद हो। इसी तरीके से ऑक्सीजन के एलिमेंट का मतलब ऑक्सीजन के बहुत ज़्यादा एटम्स मौजूद हो, कोई दूसरी चीज़ ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन हो। उसके बाद जो इसकी बेसिक्स में हमारे पास आ जाता है कि जो द वर्ड एटम है ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है दैट इज कॉल्ड एटोमोस। ये डेमोक्राइटस नामी एक साइंसदान था, उसने सबसे पहले कहा था द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमोस। एटोमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब होता है अनडिवाइडेबल, जिसे आप मजीद तकसीम ना कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ये सारी फिलासफी थ्योरी ये ग्रीक रिसर्चर्स ने पेश की थी, लेकिन उनका जो वर्क था वो थियोरेटिकल बेस ज़्यादा था। एट दैट टाइम वो पुराना दौर था, एक्सपेरिमेंटल वर्क उनका कम था, नो एक्सपेरिमेंट से, इस वजह से उनके काम को कोई खास पजीराई हासिल ना हुई। उसके बाद वक्त गुजरता गया, लेट 17th सेंचुरी में तकरीबन 1800 समथिंग में मुख्तलिफ साइंसदान है, उसमें एक था जॉन डाल्टन, 1808 में इंग्लिश स्कूल टीचर था। उसने हमें बताया कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। सब्सटेंस हम कहते हैं कोई चीज़ को, उसने सब्सटेंसेस की कंपोजिशन के बारे में बताया कि वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। उसने कहा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद वो क्या बना देते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। लेकिन जब आप उन कंपाउंड्स को मुख्तलिफ तरीकों से तोड़ते हैं वो दोबारा हमारे पास क्या बना देते हैं, वो दोबारा हमारे पास एलिमेंट्स बना देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा उसने दो लॉ पेश किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन था, कानून बकाए मादा और कानून मुस्तकिल तनासुब। जो हमारे पास ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज़ है आप उसे ना तो फना कर सकते हैं, ना ख़त्म कर सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं, बल्कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको चेंजेस कर सकते हैं, उनके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, उन्हें एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा लॉ था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि चीज़ें एक खास तनासुब में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कानून मुस्तकिल तनासुब। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास हो ये एक इक्वेशन है जिसमें हम लिखते हैं 2H2 + O2 साइन ऑफ एरो 2H2O। इसमें अगर आप देखें इनकी रेशो देखें कि चीज़ें कैसे मुस्तकिल तनासुब में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं। अगर हम एटम्स के हवाले से देखें तो 4 हाइड्रोजन के एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 वाटर का मॉलिक्यूल हासिल होगा। अगर आप यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लिखें, 2 की बजाय 1 हाइड्रोजन लिखें, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिखें, तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक मुख्तलिफ थ्योरी पेश की गई, ये भी डाल्टन की तरफ से थी कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट
एलिमेंट, जो भी मैटर होता है वो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, कंपाउंड बनाते हैं और आप उनको दोबारा से उनमें तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, एटम की कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। कुछ एटम्स होते हैं जो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, कुछ होते हैं जो अपना वजूद आज़ादाना बरकरार नहीं रख सकते। उसमें हमारे पास है ये हीलियम है, ये नियान है, ये आर्गान है, ये इन्हें आप कहते हैं नोबल एलिमेंट्स। ये अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं, इनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जबकि हमारे पास है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मॉलिक्यूल की सूरत में तो रह सकते हैं लेकिन एटम की सूरत में नहीं रह सकते। बाद में कुछ थ्योरीज पेश की गई, उसमें कहा गया कि जो एटम्स हैं उसके कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे हिस्से होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है एक एटम, पहले कहा गया था एटम के मजीद छोटे हिस्से नहीं होते हैं, लेकिन बाद की तहकीक के मुताबिक कहा गया कि एटम को तकसीम किया जा सकता है और ऑलमोस्ट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो वगैरह वगैरह, ये सारे एटम्स के पार्टिकल हैं। लेकिन उसमें कुछ है हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स, कुछ बेसिक पार्टिकल्स हैं जो सारे के सारे एटम्स में पाए जाते हैं। उसमें हमारे पास है इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, ये क्या होता है, इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद कहा गया एक किताब के अंदर मेंशन है, जेकब बर्जीलियस नामी एक साइंसदान था, इसने शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप परफॉर्मेंस लिखें, क्या जेकब बर्जीलियस के क्या कारनामे। तो उसने एट दैट टाइम एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मालूम किए, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मालूम किए और उसके मालूम करदा जो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस हैं वो आजकल के जो एटम्स के एटॉमिक मास है उनके तकरीबन बराबर है। दूसरा जो उसका काम था, उसने कहा कि जो एलिमेंट्स को उनके सैंबल दिए, मिसाल के तौर पर सैंबल होता है ज़ाहिरी नाम, अलामत। ठीक है, कि एक एटम पूरा लिखने की बजाय आप क्या लिख दें, उसका सैंबल लिख दें। हाइड्रोजन पूरा लिखने की बजाय H लिख दें, हीलियम पूरा लिखने की बजाय HE लिख दें, नियान पूरा लिखने की बजाय Ne लिख दें। ये जेकब बर्जीलियस के कारनामे हैं। और आखिर में एक बात है कि जो एक एलिमेंट है वो एक जैसे एटम्स में भी पाया जा सकता है, मुख्तलिफ में भी पाया जाता है, या एक एलिमेंट मुख्तलिफ चीजों में पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन वाटर में भी पाया जा सकता है, ये हाइड्रोजन HCl में भी पाया जा सकता है। ये हमारे पास पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के बारे में।